Okay, first of all, a very, very happy Mental Health Awareness Day to all. And I want you people, if you have any question about like how women and their mental health is being treated in our country, like we can go ahead with it. जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट और मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही अंडर फोकस्ड एक सब्जेक्ट है इंडिया में, विमेन मेंटल हेल्थ, विमेन मेंटल वेलबींग. तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे टॉपिक पे कुछ बात करें. एंड एज द टॉपिक इटसेल्फ सेज हग इन अ मग, तो मेरी तरफ से एक वर्चुअल हग आप सबको. Yeah, Sonal is asking something. What is mental health and why people have been talking about these days so much? Yeah, right. So basically, mental health is not just absent of disease. मतलब कोई बीमारी ना होना मतलब बस mental health like mentally healthy होना नहीं होता है. It's the total psychological, emotional, spiritual and overall well-being of a person. A person should be able to like carry forward with their life happily. तो अगर आप happily carry forward नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ के साथ, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है but you are not happy like as well, तो शायद ऐसा हो सकता है कि you are facing one of the issues and you are not aware of it. तो ये एक चीज है मेंटल हेल्थ के बारे में. एंड व्हाई पीपल आर टॉकिंग मोर नाउअडेज अबाउट इट, बिकॉज पहले ऐसे होता था कि आउट ऑफ 100 ओनली 2 पीपल यूज्ड टू फेस any kind of mental disturbances. But in past few years or like I would say past 1 decade, ऐसे हो रहा है कि 20% people, like out of 5, 1 person would face some or other kind of mental disturbance. So that is why people are talking more about it now. And ये पूरा लॉकडाउन और पूरा ये जो COVID-19 का सिचुएशन है, people have been suffered a lot due to the lockdown, like isolation, emotional isolation. तो ये ज्यादा चर्चा में आया है. So yeah, Tina is asking why mental health issues, like what are the mental health issues faced by women. So there are like n number of issues faced by like humans. तो जैसे जनरली हम जानते हैं डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है. जो एक्सट्रीम केसेस हम देख पाते हैं साइकोसिस की, कि जहाँ पे एक पर्सन फंक्शन ही नहीं कर पाता है, तो वो तो हो गया. लेकिन स्पेशली औरतों में जो इश्यूज हैं वो ये है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस और पोस्टपार्टम रेज, ये तीन इश्यूज ऐसे हैं कि आउट ऑफ 4, 1 विमेन, मतलब 25% ऑफ विमेन फेस like these issues and they are not reported at all. मतलब बेबी ब्लूज कह के हम उन्हें टाल देते हैं. तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन या रेज या साइकोसिस क्या है? तो पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद औरतों में कुछ इमोशनल चेंजेस शुरू होते हैं. समटाइम्स दे आर हार्मोनल, समटाइम्स दे आर स्ट्रेस रिलेटेड, and sometimes they are related to the added responsibility, like a whole new human being would be totally dependent on you, not on like the baby's father or other family members but on you. तो ये postpartum जो complications हैं वो बहुत ही common है और बहुत बार लोग इन्हें ignore कर देते हैं. तो ये इसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है. एंड एज सोनल हैज आस्क्ड व्हाई आर पीपल रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज इट हमारी सोसाइटी में एक ऐसा स्टिग्मा है कि हम अपनी फिजिकल बीमारी के बारे में तो ब्रैग कर सकते हैं. मतलब लाइक इफ यू मेट अ एक्सीडेंट एंड यू हैव फ्रैक्चर्ड योर लिम्स, तो यू वुड ब्रैग अबाउट इट कि अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया एंड आई सफर्ड दीज इंजुरीज एंड हाउ आई सर्वाइव्ड आउट ऑफ इट. लेकिन मेंटल हेल्थ आपकी अगर प्रॉब्लम में है तो पीपल आर अशेम्ड टू एडमिट इट. व्हाई? आई रियली डोंट नो, लाइक व्हाई इज देयर स्टिग्मा? It's as important as your physical health. It's as in fact it is more important than your physical health, क्योंकि अगर आपकी physical health ठीक नहीं है और आप mentally strong है तो आप उसमें से बाहर आ सकते हो. लेकिन अगर आपकी mental ही state ठीक नहीं है और physically आप बहुत fit हो तो it is of no use. So I would say it is more important for us to address our mental health issues. Then Priya ma'am is saying, as a friend, how can we know what sort of like what of our friend are like
गोइंग थ्रू व्हाट सॉर्ट ऑफ इश्यूज एंड इफ शी इज फीलिंग लो. तो बहुत बार ऐसे होता है कि पीपल ट्राई टू रीच आउट, पीपल ट्राई टू से थिंग्स, पीपल ट्राई टू टेल देयर फीलिंग्स टू अस. मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बात करना चाहते हैं, ओपन अप करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जजमेंट आ जाता है ना बीच में, लाइक फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ, तो उसमें से लोग ज्यादा ओपन अप नहीं हो पाते. तो फ्रेंड अगर आपकी अच्छा फील नहीं कर रही है तो शायद ऐसे हो सकता है कि वो सोशल कांटेक्ट अवॉइड करेगी, उनके खाने पीने के या सोने के रूटीन में चेंजेस आएंगे, सडनली वो बहुत ज्यादा एंग्शियस या थोड़ा सा चिड़चिड़े होने लगेंगे या फिर बहुत ही ज्यादा शांत होने लगेंगे. तो एनी लाइक एक्सट्रीम बिहेवियरल चेंज इज द इंडिकेशन ऑफ समथिंग इज not going good, and I won't say कि there is some mental health issue, but something is not going good. तो हमें ये बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए. तो like yeah, there is another question that how should we take care of our kids' mental health? Lockdown is affecting their nature a lot. Yes, it is affecting their nature a lot. They are screen addicted. They are like locked into the house. उनका कोई भी natural normal movement नहीं हो रहा है. तो हम ये कर सकते हैं कि keep talking to your kids, keep them engaged creatively and keep them attached to you, keep them aware of the facts happening outside, because बहुत बार हम उनको shut down कर देते हैं, shut off कर देते हैं बाहर की चीजों से. उन्हें पता ही नहीं होता बाहर क्या चल रहा है. So they don't know why we are locking them up inside the house. So talk to them, let them know why are you doing this. तो ये एक चीज हम कर सकते हैं. And if you feel कि your kids are not at all responding to all these things, do not hesitate to talk to a child counselor or like in fact I would say a trained psychologist, because these issues are very crucial and you need a trained professional to handle these issues. Yeah. Divya ma'am is asking, can negative thoughts be the reason of someone's mental health? Yeah, negative thoughts can be the result of someone's mental health condition, or they can be the reason for it, vice versa. Like it's not that always you have negative thoughts, so that is the reason your mental health is decreasing, but also sometimes it could be the symptom of it. कि पता नहीं क्यों आई एम नॉट एबल टू थिंक पॉजिटिवली, या फिर मेरा पॉजिटिव सोचने का जो एक नजरिया था वो कहीं गुम हो गया है. ऐसे भी हो सकता है. मतलब हर बार वो रीजन नहीं होगा, कभी कभार वो रिजल्ट भी हो सकता है कि इनसाइड समथिंग इनसाइड यू इज नॉट वेल एंड उसकी वजह से आप निगेटिवली सोच रहे हो. तो ये भी हो सकता है. सो या सोनल is saying, when do we know that it's time to talk to a psychologist? Yeah, very good question. सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी कोई मेंटल हेल्थ इशू या फिर जब भी कोई इमोशनल इशू आपके डे टू डे लाइफ पे अफेक्ट करने लगे, मतलब ऐसे हो रहा है कि यू आर नॉट एबल टू फोकस प्रॉपरली, या फिर ऐसे हो रहा है कि यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, आप काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप डिस्टर्ब रहते हो. तो अगर आप बार बार डिस्टर्ब रहने लगे हैं, या फिर बार बार आप ऐसे हो रहा है कि आप किसी चीज पे डिपेंडेंट है टू मेक योर सेल्फ फील गुड, मतलब आपको चाय चाहिए या फिर आपको टीवी चाहिए, आप खुद की कंपनी में कंफर्टेबल नहीं है, ऐसे जब आपको लगने लगे तो इट इज टाइम टू टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट. अगेन आई वुड से अ साइकोलॉजिस्ट, नॉट अ साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज there is a huge difference between a work of a psychologist and a psychiatrist. So how do we know the person we are planning to talk to and discuss to is a trained certified professional? This is a very important question, because nowadays I would say market में बहुत ऐसे लोग हैं जो life coaches है without any certificate, counselors है without any knowledge of psychology, और इन लोगों के पास अगर आप जाते हैं तो there is no boundary to what extent the exploitation could happen. So it is very important that you go to a certified professional. Like I am a psychologist, तो psychologist कहलाने के लिए मेरे पास एक डिग्री होना जरूरी है, और बस डिग्री नहीं तो वो डिग्री जिस इंस्टीट्यूट से है वो UGC सर्टिफाइड होनी चाहिए. तो ये जो है UGC सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स, ये वेल नोन यूनिवर्सिटीज हैं. ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि जो रेगुलरली एक्रेडिटेड होते हैं, मतलब उनपे गवर्नमेंट का कंट्रोल है. बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको पोस्टल या फिर ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. देयर इज नो हार्म इन ऑनलाइन एजुकेशन, बट यू कैन नॉट लर्न सर्जरी
in a postal course. Just like that, you cannot learn counseling in a postal course. ऑनलाइन अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो वो पीयर रिव्यूड कोर्स होना चाहिए, उसमें आपका सुपरविजन होना चाहिए, तभी वो कोर्स वैलिड है. तो अगेन आई वुड से यूजीसी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स आर द ट्रेड मार्क ऑफ अ सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट. और साइकोलॉजिस्ट के पास हमेशा एक पीजी डिग्री इन साइकोलॉजी होगी. साइकोलॉजी आई एम सेइंग, नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन एनी मेडिकल साइंस. या फिर बहुत सारे लोग हैं जो खुद मेडिकल साइंस से है लेकिन वो खुद को साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं विदाउट एनी डिग्री ऑफ साइकोलॉजी. तो बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल एक एडिशनल डिग्री भी लेते हैं साइकोलॉजी में, तो दे कैन कॉल देमसेल्फ साइकोलॉजिस्ट. बट अगर कोई ऐसा है कि जो किसी अल्टरनेट ब्रांच ऑफ मेडिसिन से है, जैसे नेचुरोपैथी है या फिर न्यूट्रिशन है, और वो अगर खुद को काउंसलर कहला रहा है, तो यू नीड टू बी वेरी अवेयर एंड यू नीड टू आस्क फॉर देयर सर्टिफिकेशन, यू नीड टू आस्क फॉर देयर क्वालिफिकेशन. Tina is asking what is the difference between psychologist and psychiatrist. Yes, this is something I wanted to talk about, like, to everybody. So a psychiatrist, he or she has a degree in medicine, MBBS most preferably, and then they have a postgraduate certification in psychiatry. तो वो मेडिसिन पे काम करते हैं. They would prescribe medicine. They would also give psychotherapy sometimes if they are trained in it, but they would most preferably give you medicine. And then a psychologist who has like 5 to 7 years of education in psychology, और फिर वो काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी के थ्रू आपको हेल्प करते हैं. और एक जरूरी बात, आपका साइकोलॉजिस्ट जिसकी मेडिकल से कोई भी कनेक्शन नहीं है, मेडिकल डिग्री से, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है. साइकोलॉजिस्ट इज ओनली सपोज टू प्रोवाइड काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, एंड साइकियाट्रिस्ट इज सपोज टू गिव द मेडिसिन. तो ऐसे भी हो सकता है कि बहुत बार अनट्रेंड प्रोफेशनल्स आपको मेडिसिन ऑफर करे, यू हैव टू से नो टू इट. So Pratiksha is asking how to handle one's anger which remains for 2-3 minutes but destroy our whole day. First thing, ऐसे कहा जाता है प्रतीक्षा के people in counseling or people in therapy are in the therapy because of the other people who avoid therapy. मतलब आपके आसपास अगर कोई ऐसा है कि जिसे एंगर का प्रॉब्लम है, जो 2-3 मिनट के बाद तो भूल जाता है खुद के एंगर को, लेकिन आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है उसकी वजह से, तो आपको ये करना है कि एक तो उसे आप मोटिवेट कीजिए कि आप भी काउंसलिंग लीजिए या फिर आप भी किसी से बात कीजिए. और अगर ऐसे हो रहा है कि किसी और के मूड की वजह से आपका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, तो आपको भी किसी काउंसलर या फिर साइकोलॉजिस्ट से बात करने की जरूरत है, बिकॉज यू कैन नॉट गिव योर इमोशनल रिमोट कंट्रोल इन समबडी एल्सेस हैंड. तो उनका एंगर उनके पास, आपका मूड आपके पास. This is what I tell when I do life coaching or teach life skills. तो ये जो life skills जब हम सिखाते हैं, तब हम लोगों को यही सिखाते हैं कि बाकी सामने वाला जो भी रिएक्शन दे, जो भी उसके एक्शंस हो, हमने उस पे रिएक्ट कैसे करना है ये आप डिसाइड करते हैं, और उस पे डिसाइड करता है कि आपका इंटरनल रिएक्शन क्या होगा. तो अगर ऐसे हो रहा है कि किसी और के एक्शन और रिएक्शन से आपके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है, तो यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड हैव अ वेरी कस्टमाइज्ड सोल्यूशन फॉर इट, बिकॉज जनरल ऐसे मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगी तो शायद वर्कआउट नहीं होगा. दिस इज ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट कि मोस्टली क्या होता है, विमेन, as women we don't give ourselves preferences. Yeah, I see many women who suffer for many years और वो नहीं रिपोर्ट करते खुद के मेंटल हेल्थ कंडीशन को. मतलब मेरे पास जब भी कोई लेडी आती है, she has been suffering for like let's say like 2 to 3 years at least, and then वो खुद जाके हेल्प के लिए पूछते हैं या फिर कोई और उनको जबरदस्ती लेके आता है. बट हमें खुद को प्रायोरिटी रखनी चाहिए, अपने मेंटल हेल्थ को हमें खुद का ध्यान देना चाहिए, हमें सेल्फ केयर प्रैक्टिस करना चाहिए. और अगर वो हम नहीं करते हैं तो then these kind of things happen that somebody else impacts our mental state. तो हमें खुद को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, हमें खुद के मेंटल हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है. So there are a lot of issues that women face, like women go through
like hormonal changes thrice in their lives. Means first when you get your menses, then when you get pregnant and give birth, and third time when you go through menopause. ये तीनों ऐसे steps हैं कि जहाँ पे औरतों को बहुत ज्यादा मेंटल चेंजेस से गुजरना पड़ता है. You might have heard बहुत बार अपनी माँ, मासी, बुआ, like relatives से कि बहुत बार उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां झेली है, एंड दे लव टू ब्रैग अबाउट इट कि कैसे हम इसमें से बाहर आए अपने. दिस शुड नॉट हैपन दैट यू शुड कम आउट ऑफ इट ऑन योर ओन. दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी. विमेन नीड टू सपोर्ट ईच अदर. विमेन नीड टू अपलिफ्ट ईच अदर. तो लगन पे ये लाइव करने का रीजन ही वो था कि बहुत बार औरतों को बहुत निगेटिव एंगल से देखा जाता है. बहुत बार आपने ये बहुत बार सुना होगा, एंड दैट इज वेरी स्टीरियोटिपिकल एंड वेरी वेरी डिस्टर्बिंग टू हियर कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं. तो कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरे इंसानों को तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन ये बहुत बार हम सोचते हैं, सुनते हैं और उस पर सोचते भी हैं कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है. तो आज से हम कोशिश करते हैं, द सेशन सेज हग इन अ मग, कि हम अपने आसपास के लोगों को, हम अपनी आसपास की औरतों को अपलिफ्ट करें, सपोर्ट करें. जो हमें बहुत बार टारगेट किया जाता है इन चीजों के लिए कि हम बहुत दूसरों के पर्सनल इश्यूज पे बातें करते हैं या फिर उसकी हंसी उड़ाते हैं. तो ये ना करते हुए क्या ये हो सकता है कि हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, एक दूसरे के मेंटल हेल्थ के एडवोकेट बने, और ये हो सकता है कि जब हमें जरूरत हो, जब हमारे दोस्तों को हमारी जरूरत हो, तो हम उन्हें सपोर्ट करें इन एवरी पॉसिबल वे. तो ये आपको करना बहुत जरूरी है कि आप रीच आउट कीजिए, आप बात कीजिए इस बारे में. You have to talk about it. You have to talk about your mental health issues. और जब तक आप बात नहीं करेंगे, कोई और आपको प्रायोरिटी नहीं बनाएगा. Okay, yeah. So there are some questions. Yes. Why don't we come across many articles related to women mental health? Why is that now that we talk about when you are attending this session? Yes, because there are not many women in mental health care. You would be very surprised that there are only 15% of psychiatrists who are female. तो बहुत बार ऐसे होता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास तो जाते ही नहीं है लोग. जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो डायरेक्टली दे विल गो टू अ साइकियाट्रिस्ट. और जब ऐसे हैं कि only 15% of them are women, तो many of the time women don't feel comfortable talking to somebody from another gender. Like they are not comfortable and it has been imposed on us. मतलब हम गायनेक भी जब ढूंढेंगे, हम फीमेल गायनेक ढूंढेंगे. We would not go to a gynac who has a degree, who has a qualification, and they can help you out. You would go to a female doctor. So वही होता है कि औरतें नहीं जा पाती हैं साइकियाट्रिस्ट के पास. साइकोलॉजिस्ट तो दूर की बात है, ये अवेयरनेस ही अभी अभी आया है हमारे पास. तो नहीं जाते हैं, बहुत लेट हो जाता है. जब जाते हैं तो there should be somebody to advocate your issues as their priority. तो वो नहीं हो पाता है. तो इसीलिए शायद ये इश्यूज बहुत ही निग्लेक्टेड हैं. And women themselves have the habit of neglecting their health in every aspect. So yeah, probably our previous generation did not even realize that they were going through something like this. Yes. They were going through postpartum depression, rage and psychosis. They were going through menopause and related emotional issues, but they did not pay attention to it. Yes. So these are the things. These are the topics that we need to talk about. बहुत बार शायद हम समझ भी नहीं सकते हैं सामने वाली की कंडीशन. तो बस लैंडिंग ईयर, मतलब बस उनकी बात सुनना भी बहुत काफी हो जाता है. बिकॉज समटाइम्स all you need is a sounding board. आप बात करो और सामने वाला कोई रिएक्शन ना भी दे, फिर भी आपको हल्का फील होता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल women to have a support system outside their family. Family is there. Family आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन outside your family, to have a neutral point of view, you need a support system. And this all सुशांत सिंह राजपूत वाला केस happened. तो ऐसे हुआ था कि हमने लोगों को रीच आउट करने की कोशिश की, बट वी कुडंट कम लाइव एट दैट टाइम बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीबडी आई गेस.
पीपल वर गोइंग थ्रू एन नंबर ऑफ इश्यूज, लॉकडाउन था, फाइनेंशियल इश्यूज थे, सोशल इश्यूज थे, और ऊपर से इतनी सारी निगेटिविटी। तो ये सारी चीजों को लेके मुझे लगता है अभी भी देर नहीं हुई है, वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन ओपन अप अबाउट इट। और मैं चाहूंगी कि हम सब लोग मिलके एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम सबके लिए तैयार करें कि जहाँ पे people are not afraid talking about their mental health issues, people are not shy talking about it. As I said, it might have been very difficult for me to mention it कि I had been through depression अगर मैं खुद साइकोलॉजिस्ट नहीं होती तो, क्योंकि मैं जानती हूँ ये एडमिट करना बहुत जरूरी है। there is one senior of mine who says कि every person who has been through a mental health issue and has come out should wear their victory as a scar of the war. मतलब you should brag about it, you should be very proud of it कि आपने ऐसे एक मॉन्स्टर पे कब्जा पाया है जो शायद आपका लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो आई एम रियली ग्लैड दैट आई हैव गॉट दीज वंडरफुल पीपल अराउंड मी कि जिन्होंने मुझे मेरे मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव लेने की समझ दी, या फिर मुझे उतना एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने बारे में बात कर सकूं। तो मैं चाहूंगी कि आप में से भी बहुत लोग बहुत अलग अलग इश्यूज से, बहुत अलग अलग प्रॉब्लम से जा सकते हैं या फिर जा चुके हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे प्राउडली वेयर करें एज अ स्कार ऑफ द वॉर, कि आपने एक डिफिकल्ट सिचुएशन में से खुद को बाहर निकाला है। एंड आई एम सॉरी इफ यू हैड टू डू इट अलोन, बिकॉज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट विदाउट अ सपोर्ट सिस्टम, बट इट्स नेवर टू लेट। आप अपनी सपोर्ट सिस्टम कभी भी बना सकते हो, कभी भी अपने आप को दुनिया से इंट्रोड्यूस करा सकते हो। देयर इज नो एज फॉर फ्रेंडशिप, देयर इज नो एज फॉर गेटिंग अलॉन्ग विद समबडी। तो अगर आपके दिल में है कि अभी मेरी ये उम्र है एंड आई वोंट बी एबल टू मेक न्यू फ्रेंड्स और फाइंड अ न्यू सपोर्ट सिस्टम, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल लीजिए। यू कैन फाइंड फ्रेंड्स एंड यू कैन फाइंड लव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये बात आप बहुत श्योरली जान लीजिए कि देयर इज ऑलवेज समबडी हु वुड कम अलोंग, हु वुड सपोर्ट यू, और जो आपकी पूरी जिंदगी के लिए आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा रहेगा। तो देयर आर दीज लेडीज हु आर सपोर्टिंग ईच अदर एंड हु आर सपोर्टिंग मी। तो आई एम वेरी थैंकफुल। और आज के दिन मैं आप सबसे चाहूंगी, आई एम गोइंग टू शेयर दैट बैज विथ यू ऑल। आई हैव क्रिएटेड अ बैज कि जिसमें हमने लिखा है कि आई स्टैंड फॉर मेंटल हेल्थ, आई स्टैंड फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ माई सेल्फ एंड फॉर द अदर्स। तो आप इस बैच को शेयर कीजिए एंड यू हैव टू let everybody know that you are there to help them. Many of the times we need to just let people be there and support us. हम बहुत बार इसके लिए मना करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम अकेले सफर करना चाहते हैं, हमें लगता है कि कोई हमें नहीं सपोर्ट करेगा या कोई हमारी बात नहीं समझेगा। ट्राई टू स्पीक टू देम इन डिफरेंट वेज, आई वुड से। अगर उनको एक तरीके से नहीं समझ में आता है तो ट्राई टू फाइंड अनदर वे थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विद देम, बट डू नॉट गिव अप टॉकिंग, डू नॉट गिव अप स्पीकिंग अप। अपने आप को एक्सप्रेस करने से मत रुकिए, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी बात है। यस, सो या देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर हु यू शुड लेट इन योर लाइफ, और वो आपकी लाइफ को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे। तो कमिंग बैक टू विमेन मेंटल हेल्थ, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फ्यू अदर इश्यूज। बहुत बार मेरे पास जब औरतें आती हैं फॉर काउंसलिंग, तो देर आर अदर इश्यूज विच आर नॉट मेंटल हेल्थ इश्यूज, लेकिन दैट अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ, जिसमें डोमेस्टिक अब्यूज इज वन ऑफ द थिंग, या फिर अनहेल्दी रिलेशनशिप विद देयर फैमिलीज इज वन ऑफ थिंग। इन-लॉज के साथ नहीं बनना, इन-लॉज के साथ की अनबन, ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट कॉज है टू हैव दिस स्ट्रेस और डिप्रेसिव मूड इन विमेन। तो इन-लॉज के साथ नहीं बनता है तो ये जनरल बात है, या फिर ये होते ही रहता है सबके साथ, ये मत सोचिए। इफ यू नीड हेल्प, रीच आउट, talk to a
साइकोलॉजिस्ट, टॉक टू ट्रेंड काउंसलर, एंड फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल चेंजेस आप कैसे ला सकते हैं। हाँ, भले ही आप अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जैसे उन चीजों से रिएक्ट कर सकते हैं या फिर जैसे उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप जरूर बदल सकते हैं, ये सारी चीजें आप जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर आप नहीं जानते, कि नहीं समझ पा रहे हैं कि कब मुझे रीच आउट करना है या फिर कब मुझे बात करनी है या फिर किस बारे में मैं अपने साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकती हूँ, तो एक चीज आप कीजिए, यू ट्राई फ्यू सेल्फ केयर एक्टिविटीज, यू ट्राई फ्यू लाइक व्हाट यू कैन से सेल्फ लव और मेडिटेशन एक्टिविटीज। और फिर भी अगर आप खुद के बारे में अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो रीच आउट टू अ साइकोलॉजिस्ट। या सो these pointers we need to keep in our mind। और एक चीज जो मैंने बहुत एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा है अभी, वो ये है कि people when they suffer from any mental illness, especially women, they go through these motivational videos and general videos like ऐसे नहीं हो सकता कि आपने मेरा ये लगन लाइव देखा एंड ऑल योर मेंटल हेल्थ इश्यूज विल रिजॉल्व। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको इसमें से मोटिवेशन जरूर मिल सकता है या फिर आपको इसमें से कोई एक छोटा सा हल जरूर मिल सकता है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू रिजॉल्व योर सिचुएशंस बिकॉज दे आर वेरी पर्सनल, दे आर वेरी अटैच्ड टू योर ओन लाइफ। तो जब तक आप इन चीजों को किसी प्रोफेशनल के साथ जाके डिस्कस नहीं करते, तब तक शायद आपको पता ही ना चले कि ये इशू मेजर है या माइनर है। तो द कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी व्हेनेवर यू फील अ डिस्टर्बेंस यू शुड रीच आउट टू अ साइकोलॉजिस्ट। जैसे हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, आई रियली फील कि वी शुड हैव अ फैमिली थेरेपिस्ट। बिकॉज क्या हो जाता है, छोटी मोटी चीजें होती है, छोटी मोटी अनबन होती है। कभी कभार आई रन दिस सेशन कॉल्ड एज कॉफी कप काउंसलिंग, कि आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट यू जस्ट नीड समबडी टू टॉक टू। सो दीज आर दी सेशंस, लाइक हाफ एन आवर 40 मिनट्स के सेशन होते हैं। लोग कॉल करते हैं या फिर ये कोविड-19 सिचुएशन के पहले दे यूज्ड टू कम टू द क्लिनिक, दे यूज्ड टू सिट फॉर say half an hour and they used to talk about their life or whatever is bothering them, and that's it that used to make them feel good about themselves. Yeah, does self talk in the mirror help? Yes, it does help up to an extent. If you are a healthy person, if you don't have any underlying psychological issues, it would help you to motivate yourself, it would help you to have insight of your life. लेकिन अगर ऐसा है कि कोई underlying issue है तो शायद ये इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। तो शायद ये कोई भी सेल्फ केयर या फिर सेल्फ लव रूटीन आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो रैशनैलिटी है, आपका जो लॉजिक है, वही इम्पैक्टेड है ड्यू टू अ सर्टेन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम्स बहुत बार ना लाइक इजीली ट्रीटेबल होते हैं, लाइक विद इन 4 to 6 सेशंस यू वुड स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट इट, कि बहुत टेम्पररी इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर उनको तब रिजॉल्व नहीं किया जाता तो देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर द प्रोफेशनल ऑल्सो टू टैकल योर प्रॉब्लम। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने खुद को बतानी है कि जैसे सेल्फ मेडिकेशन करना बहुत हानिकारक है आपके हेल्थ के लिए, कि सेल्फ मेडिकेशन लोग करते हैं कि चलो आज बुखार है तो आई विल पॉप अप पैरासिटामोल, लाइक पीपल ईट मेडिसिन लाइक कैंडीज, कि आज मुझे पेन है तो ले ली पेन किलर, आज मेरा सिर दर्द कर रहा है तो ले ली पेन किलर। यू नेवर नो कि उस पेन किलर का क्या असर हो रहा है आपकी बॉडी पे, या फिर आपके बीमारी का एक्चुअल जड़ कहाँ पे है। आप बस ऊपर हो, मरहम लगा रहे हो, और इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू नो व्हाट द रियल कॉज इज। तो वैसे ही साइकोलॉजिकल अगर कोई इशू है तो आपको ये करना है कि इन डिटेल किसी से बात कीजिए, डायग्नोस्टिक प्रोसेस में से जाइए, क्योंकि तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली इशू क्या है। ऊपर से आप मरम पट्टी, ये मोटिवेशनल वीडियोस और सेल्फ हेल्प बुक्स, दे हेल्प यू अप टू अ लिमिट, दे हेल्प यू अप टू अ वेरी लिमिटेड लाइक नंबर ऑफ इश्यूज। लेकिन अगर आपका इशू सीरियस है या फिर अंडरलाइंग है तो उस पे आपको किसी प्रोफेशनल की ही हेल्प लेनी चाहिए। So this trend I was talking about, there are a lot of like mushrooming life coaches nowadays.
सो दीज लाइफ कोचेस दे हैव नो ट्रेनिंग इन साइकोलॉजी, लेकिन वो बात बड़ी अच्छी करते हैं. देयर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड. तो वो बस ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं. उनके लाइक आई हैव सीन अ लाइफ कोच और लाइक somebody who is from a business background but he has succeeded in his life and now he is a life coach. So he talks about like how people should react to a certain situation. But या फिर depression के बारे में I was really shocked to see him talking about depression because he has no formal training in it. तो ये तो ऐसे हो गया कि आप किसी ऐसे डॉक्टर से सर्जरी करा रहे हो कि जिसका सर्जरी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. वो शायद मेडिसिन में बहुत अच्छा हो, लेकिन सर्जरी का अगर एक्सपीरियंस नहीं है, वी आर वेरी स्पेसिफिक व्हेन वी गो टू अ डॉक्टर. तो आप किसी कार्डियक इशू के लिए आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे. आप किसी न्यूरोलॉजिकल इशू के लिए किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास नहीं जाएंगे. तो ऐसे क्यों करते हैं हम कि व्हेन वी हैव साइकोलॉजिकल इश्यूज और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वी गो टू लाइक रैंडम पीपल. कोई बहुत मोटिवेशनल बात करता है तो हम उसके पास जाके बैठ जाएंगे. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक देयर लाइफ डिसीजंस बेस्ड ऑन सम मतलब उनके घर का कोई बड़ा या बूढ़ा होता है who talks about their experiences and everything. लेकिन this is very what you can say very risky कि बहुत बार हमारी प्रीवियस जनरेशन के लोग ये कहते हैं कि आपको अगर कोई मेंटल इशू है या साइकोलॉजिकल इशू है तो यू आर वीक, विच इज नॉट ट्रू. सीकिंग हेल्प इज नॉट वीकनेस. इन फैक्ट दैट टेल्स मी कि यू हैव द स्ट्रेंथ टू टॉक अबाउट योर सेल्फ एंड यू हैव द स्ट्रेंथ टू मेक योर सेल्फ स्टैंड इन सच डिफिकल्ट पोजिशन. तो ये एक चीज जो है लोगों के पास दिमाग में उनके कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करना या फिर उनके लिए ट्रीटमेंट लेना ये एक वीकनेस है. तो आई रियली फील बैड अबाउट दिस बिकॉज यही एक मेंटालिटी है जो लोगों को रीच आउट नहीं करने देती. यही एक मेंटालिटी है जो लोगों को अपने आप के अपने लाइफ के बारे में बात नहीं करने देती है. तो आई गेस दैट इज समथिंग वी ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ कि हम राइट प्रोफेशनल के पास जाएं when it comes to our mental well-being. Yeah, would like to conclude my session with few pointers. ABC अगर mental health की अगर हमने बात करनी है तो I would like to tell you few things कि सबसे fundamental बात है कि एक रूटीन संभालिए अपने आप के लिए. Being a woman, you tend to take a lot of responsibilities on your shoulder. मतलब कोई नहीं भी देता है तो आप ले लेते हैं. And that is something अगर वो आपको करना है तो you have to take care of your health in every aspect. तो have a routine, अपने आप पे काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और साथ ही साथ मेंटल एक्सरसाइजेस भी कीजिए. जैसे मेडिटेशन है, जैसे मंडला आर्ट है या फिर ज़ेंटैंगल है. ऐसे क्रिएटिव आर्ट्स हैं, क्रिएटिव थेरेपीज हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं. हैव अ हॉबी, like have friends, talk to them, talk to your family member, spend some time for yourself every day. मतलब बहुत सारे लोग हैं जो दिन में आधा घंटा भी नहीं देते, like not even 5% of their whole day they spend on themselves. तो ये एक चीज बहुत तकलीफ देह होती है कि जब आप खुद के लिए ये टाइम नहीं निकालते हैं. तो spend some time with yourself, read good books and do not generalize them. Also have a safe space कि जहाँ पे आप एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट में अपने आप के बारे में बात कर सकें. तो ऐसी स्पेस बनाइए. अगर तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई सेशन. तो आज इसी एक विश के साथ मैं आप सबको गुड बाय कहना चाहूंगी कि आप सब एक हेल्दी लाइफ लीड करें, आप खुद अवेयर हों, बाकी लोगों को अवेयर करें. और अगर which is very common, if you feel a psychological difficulty or a mental difficulty, you would reach out. So I am there to help you. There are n number of trained professionals to help you. You can take help of any one of them. Just make sure they are qualified enough to help you out. Okay, so with this particular message I would like to wish you all a very very happy World Mental Health Awareness Day. I guess we have tried our best to create awareness like around us. तो आप सबको थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू कि आप लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करने से नहीं कतराते. आप खुद के लिए और दूसरों के लिए एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट बन सकते हैं.
So thank you so very much.